हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ वैदिक मैथ्स का पार्ट नंबर 3 जो कि बोर्ड मास रूल के ऊपर होने वाला है। देखिए, बचपन से हम लोगों ने बोर्ड मास रूल के बारे में ज़रूर सुना और अभी भी बहुत लोगों को पता है कि बोर्ड मास रूल में क्या क्या चीज़ें होती है। बचपन से हम लोगों को एडिशन सिखाया जा रहा है, सब्ट्रैक्शन सिखाया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और इसके कुछ रूल्स जो कि बोर्ड मास में आते हैं कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ को बाद में करना है। ये सारी चीज़ें जो आज हम लोग आज कवर करेंगे, बट इसके साथ में कुछ 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा जो कि बोर्ड मास रूल में नहीं आता वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो एसएससी एग्जाम्स में ज़रूर देखने के लिए मिलती और बोर्ड मास रूल के कुछ क्वेश्चंस और उसको कितने टाइम में सॉल्व करना चाहिए, ये सारी बातों पे हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस है उसमें अगर एडमिशन लेनी हो, जहां पर जितनी भी डाउट्स होते हैं आपके रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे सॉल्व किए जाते हैं, तो आप हमें मैसेज या फिर कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। सो आइए आज का जो लेक्चर है वो लोग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास रूल में क्या क्या चीजें होती है पहली बात तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बोर्ड मास रूल में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है ब्रैकेट। ब्रैकेट बहुत तरीकों के हो सकते हैं, बहुत तरीकों के। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं, राउंड शेप भी बोलते हैं। बट ब्रैकेट का एकदम सिंपल रूल में बोलता हूँ। ब्रैकेट जो होती है वो एक अलग दुनिया होती है। ब्रैकेट के अंदर की जो दुनिया है वो जब तक सॉल्व ना कर दो, यानी कि एकदम सिंपल लैंग्वेज है कि उसके अंदर की जो वैल्यूज है जब तक वो सॉल्व ना कर दो तब तक वो बाहर की वैल्यू से रिलेट नहीं करती। और मैं बोलूंगा ये कि जो ब्रैकेट सबसे अंदर है वो ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करो। यहाँ पर ब्रैकेट का कोई सीक्वेंस नहीं होता, जो ब्रैकेट अंदर होगा वो पहले सॉल्व होगा, जो बाहर होगा वो उसके बाद सॉल्व होगा। ऑफ के बारे में आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि ऑफ को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ऑफ एक्चुअली क्या होता है कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो ऑफ यानी कि क्या? ऑफ एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ऑफ यानी कि क्या? आप करते मल्टीप्लीकेशन ही हो, बट अगर मैंने डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की बात की तो आप पहले बोलोगे कि सर डिवीजन को पहले सॉल्व करो, मल्टीप्लीकेशन को बाद में सॉल्व करो, ठीक है। बट अगर मैं ऑफ की बात करूं तो ऑफ एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन ही है, बट वो आप डिवीजन से पहले सॉल्व करते हो। और अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो आप डिवीजन से बाद में सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एग्जांपल छोटा सा दिया आपको कि जैसे आई थिंक ये वैल्यू और इसी के साथ में अगर मैंने ये वैल्यू लिखी है आपके सामने, ओके एक सेकेंड यहाँ पर ऑफ लिख देता हूँ, ऑफ 2। अब ये दोनों क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते तो आपको समझ में आएगा कि ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में फर्क क्या होता है। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें सुपीरियर कौन है? सुपीरियर देखो ये है, ये, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है पहले डिवीजन होता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा और 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 8 है। बट अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जाऊं तो डिवीजन और ऑफ में सुपीरियर ऑफ होता है। ऑफ होता है मतलब आप करोगे क्या? मल्टीप्लीकेशन ही करोगे, बट आप डिवीजन से पहले सॉल्व करोगे। तो इसका आंसर आ जाता है 12 और 24 को 12 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है 2। देखो दोनों भी वैल्यू सेम है, बट एक जगह मैंने ऑफ लिखा है और एक जगह मल्टीप्लीकेशन। दोनों का करने का जो तरीका है, दोनों का जो मेथड है वो मल्टीप्लीकेशन ही है, बट सुपीरियरिटी में बदल जाता है। सुपीरियरिटी डिवीजन पहले आता है मल्टीप्लीकेशन वाले केस में और डिवीजन बाद में आता है ऑफ वाले केस में। आई थिंक ये दोनों भी चीजें आपको समझ गई रहेगी। अगर आपको नोट करना है तो इसको अच्छे से अपने नोट्स में जो है मेंशन कर लो। सो नेक्स्ट पे आता हूं मैं। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी सुपीरियर नहीं होता। आप पहले ऐड भी कर सकते हो, पहले फिर बाद में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, या पहले सब्ट्रैक्शन कर सकते हो बाद में एडिशन कर सकते हो। इन दोनों में कोई भी सुपीरियर नहीं होता। इसके अलावा जो दो टर्म की मैं बात कर रहा था, दो अलग अलग टर्म की, सबसे पहले आ जाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस एक्चुअली होता क्या है, दिखता कैसे? मॉड्यूलस एक टाइप का ब्रैकेट है, बट वो खड़ी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बोलूं तो मॉड्यूलस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसके अंदर कुछ वैल्यूज कैरी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वैल्यू कुछ ऐसे लिखी है, ये आपका वैल्यू है अंदर ले। जब ये ब्रैकेट होता तो आप इसको सॉल्व करते। सॉल्व क्या करते? 8 2 जा होता है 16 और 16 में से 60 निकाल दो तो बचता कितना वैल्यू? -44। बट जब आप इसको मॉड्यूलस के बाहर लिखते हो तो मॉड्यूलस के बाहर आने वाली वैल्यू इज ऑलवेज, क्या मैं बोल रहा हूं, इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, बट अगर नेगेटिव वैल्यू है इसके अंदर तो बाहर आने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव ही दिखेगा। अंदर वैल्यू कुछ भी होने दो, 4 होने दो तो 4 आएगा, -4 होने दो तो भी आपका आंसर जो है 4 आने वाला है। मतलब ऑलवेज जो है पॉजिटिव रहता है मॉड्यूलस के बाहर आने वाली वैल्यू।
अगर मैं बात करूं यहाँ पर बार की, तो बार एक्चुअली क्या होता है, अभी बार के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेटा क्लियर कर लेता हूँ और आपको जो है बार समझा देता हूँ कि बार क्या। अब हाँ, जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो वाला बार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैथ्स के वर्ल्ड के बार की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। सो पहला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन अगर मैं एक बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 8 माइनस 2, चलो 8 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 6 लिख देता हूँ और यहाँ पे बार डाल देता हूँ। और ये सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि 8 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 6 और बार यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये मैं दोनों सेम क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अलग है, वो मैं समझाने के लिए। अब ऐसे 8 टू जा 16 हो जाता है, यहाँ पर मान लो 8 टू जा 16 हो गया। अब बार जो है जिसके ऊपर है वो पहले सॉल्व किया जाता है। अच्छा, जैसे इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं और लूँ तो 8 इंटू 2 प्लस 4 और इसके ऊपर बार लगा देता हूँ मैं। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सुपीरियर तो मल्टीप्लिकेशन होता है, बट बार का कॉन्सेप्ट क्या है कि बार जिसके ऊपर लगेगा वो सबसे सुपीरियर होगा, सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं करना है, आपको पहले एडिशन सॉल्व करना है। तो 8 इंटू 2 और इसके वैल्यू आ जाएगा 6 और इसका आंसर आएगा 48। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि बार जो होता है वो सबसे सुपीरियर होता है इन 6 के 6 में। 6 के 6 में सबसे सुपीरियर होता है। हाँ, ब्रैकेट से कुछ लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर तो बार नहीं लगेगा, ब्रैकेट किसी को भी सुपीरियरिटी भी मेंशन नहीं करता, बट इन पांचों के कंपैरिजन में सबसे ऊपर रहता है, सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। हाँ, ये वाले केस में मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर बार नहीं होता यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पे बार नहीं होता, तो आप जो है इसका जो आंसर है वो आप क्या लिखते हैं, अब इसका आंसर लिखते हैं 2, ठीक है। बट बार होने की वजह से इसका आप लिखोगे आंसर 10, क्योंकि 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 होता है, आंसर आ जाएगा 6। अब यहां पर देखो क्या फर्क है कि यहां पर बार जो है वो एक्चुअली माइनस साइन के ऊपर भी है। इस क्वेश्चन में माइनस साइन के ऊपर बार जो है मेंशन नहीं किया गया था। तो जब भी मैं बोल रहा हूं कि बार अगर साइन के ऊपर मेंशन नहीं किया जाएगा तो आप इस साइन को कंसीडर नहीं करोगे इसको सॉल्व करने के टाइम पे। बट जब साइन जो है यहाँ पर साइन जो है उसके ऊपर भी बार आ गया, तो अब ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको साथ में सॉल्व करना है, जो कि कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बार ना केवल सबसे सुपीरियर होता है, बट बार जो है अगर किसी साइन के ऊपर ना लगे तो वो साइन भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते चीजों को सॉल्व करने के टाइम पे। आई होप कि आपको ये दोनों भी टर्म्स जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी देखने के लिए मिलेंगे, और इसको आप कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो वीडियो को पॉज करते हुए आप इन क्वेश्चनों के आंसर जो है निकालने की कोशिश करो। हाँ, पहले हम लोग टारगेट रखेंगे कि आप इसके आंसर जो है राइट निकालो, बट मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब खास करके बैंकिंग में 5-5 जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ट्राई करना है हमेशा वो 5 क्वेश्चन को 3 मिनट के अंदर सॉल्व करने का। फिलहाल टाइम मत रखो, आप इसको पहले सॉल्व करो, राइट आंसर निकालने की कोशिश करो। वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि मैं जो है अब सॉल्व करूंगा तो फटाफट जो है सॉल्व करूंगा, तो आप लोग जो है इसको पहले खुद से सॉल्व करो। सो मैं सॉल्व करता हूं। चलो, सबसे सुपीरियर होता है ऑफ, इसके बाद आपको डिवीजन करना है, इसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। और ये प्लस माइनस में तो चलेगा ना, कोई भी चलेगा, तो यहां पर आप इसको माइनस कर सकते हो क्योंकि ये साइड जो है वो प्लस है। तो 7 3 होता है 21, 21 डिवाइड बाय 21 होता है 1, और 24 1 होता है 24। अब देखो, कुछ लोगों ने स्टेप्स लिखे होंगे, एक बात याद रखना कि स्टेप्स को हमेशा अवॉइड करो। आप जितने कम स्टेप लिखोगे एग्जाम में उतना आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा दूसरे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, और इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करनी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितना आता है, आई थिंक आप लोगों ने आंसर निकाला होगा, तो ये लगभग आता है 126, और ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 150 जो आ जाएगी वो आपकी टोटल फाइनल वैल्यू आ जाएगी। जिनमें लोगों का 150 आंसर है वो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को ट्राई करना है कि कम से कम स्टेप्स लिखो, अवॉइड करो चीजों को ज्यादा से ज्यादा, और कम स्टेप्स में उसके आंसर जो है निकालने की कोशिश करो। चलो, सेकेंड वाले केस में यहां पर सबसे पहले तो मॉड्यूलस आपको नजर आ रहा होगा, तो मॉड्यूलस को अलग सॉल्व करो। डिवीजन पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन बाद में। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का एरिया ये अलग हो जाएगा, पहले आप डिवीजन करो फिर यहाँ पे माइनस करो। डिवीजन करोगे तो आएगा 2, और 2
अगर -60 करोगे तो आंसर आएगा -58। ये मैं सिर्फ लिखने के लिए दिखा रहा हूँ, वरना एग्जाम में ये स्टेप नहीं लिखूंगा। बाहर आने के बाद ये आ जाएगा +58 और प्लस इधर वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड हो जाएगा 2 और 48 2 कितना होता है, सॉरी 24 2 कितना होता है, 48 होता है। और ये दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो 106 आई थिंक जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो जितने भी लोगों का इसका 106 आंसर आया वो एकदम राइट आंसर है। बट जिन लोग को देखना है कि कम से कम टाइम में, तो इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स इनफ है। 30 सेकेंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों का जो है आंसर्स आपको मिल ही जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और। अब यहाँ पर देखो बार भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बार भी सॉल्व करने के टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि करके आप वैल्यू जो है एकदम राइट ले रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे इसमें, सबसे पहले जो वैल्यू है वो आप सॉल्व कौन सी करोगे कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें अलग, ब्रैकेट के बाहर जो है मैं पहले बार सॉल्व करूंगा और फिर उसके बाद ये वाला सॉल्व। देखो ये डिवीजन है और ये ऑफ है, तो पहले तो ऑफ सॉल्व करना चाहिए, बट बार होने की वजह से आपका डिवीजन ऑफ से ज्यादा सुपीरियर बन गया। इन शॉर्ट बार तो सबसे सुपीरियर है, तो वो आपको सॉल्व करना है। तो 8 को डिवाइड बाय 4 करूंगा तो 2 आएगा और 64 2 होता है 128 प्लस ये कितना आ गया, ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो ये -100 आएगा और डिवाइड बाय 2 करोगे तो -50 आएगा। इन शॉर्ट इन दोनों की जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी और ये आंसर आएगा माइनस नहीं 78 आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन के आंसर जो है निकालना और बाद में क्रॉस चेक करने के लिए आप जो है इसके आंसर्स देखना। हाँ, मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ उसके ऊपर भी जरूर गौर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेप्स को जितना कम हो सके मैं उतना अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम डेटा जो है मेंशन कर रहा हूँ। 4th वाले क्वेश्चन में, अब हाँ 4th वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर है। माइनस के ये वाला एरिया में पहले सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 240 और 240 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा आपका 20 माइनस ये साइड। अब यहाँ पे देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि डिवीजन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं 4 डिवाइड बाय 8 लिखता हूँ ना, तो इसको मैं लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब डिवीजन की जगह के अगर आप मल्टीप्लिकेशन लिख दो तो आप बस क्या करना होता है, उस वैल्यू को जो डिवीजन वाली वैल्यू है उसका प्लेस बदल देना होता है ना। वरना कुछ लोग यहाँ पे क्या किए रहेंगे कि 32 को पहले 16 से डिवाइड किए रहेंगे और फिर 16 को 32 से 16 को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिली 2 उसको डिवाइड करके 32 आंसर उन्होंने लिख दिया रहेगा। ये एकदम गलत वैल्यू है, आप इस तरीके से डिवीजन नहीं कर सकते। अगर मैं रूल की बात करूं तो रूल बड़ा सिंपल है कि फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट सॉल्व होगा। जो फर्स्ट डिवीजन होगा उसको आपको पहले सॉल्व करना है और जो दूसरा डिवीजन होगा उसको आपको बाद में सॉल्व करना है। जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में सॉल्व करना है। बट अगर मैं इसको नॉर्मल वे से जाऊं तो ये आप कुछ इस तरीके से लिखकर सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, या फिर आप ये समझ सकते हो कि 64 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 16, तो 16 जो है वो ओके 32 डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 16, ये एक्चुअली ऐसा आएगा, ये गलत है, ये मैंने सही नहीं लिखा। तो इसमें क्या होता है कि 64 के साथ में यहाँ पर 32 इंटू 16 हो जाता है। मतलब जैसे आपने सुना रहेगा ना वो ABCD है ना, ABC और D, जिसमें A और D साथ में होते हैं और B और C साथ में होते हैं, तो ये 1 आ गया। तो 64 और 1 साथ में आएंगे और 32 और 16 साथ में आएंगे। चलो मान लो अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है, इसको अगर नहीं भी अवॉइड में कर दूं तो सिंपल यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डिवीजन की जगह पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन लिखो तो आपको उसका प्लेस चेंज करना होता है। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 2 8 तो ये आ जाएगा 1/8। 1/8 का मतलब है कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 माइनस 160 डिवाइड बाय 8, ये आ जाएगा माइनस 159/8। ये आपका मिल गया आपको फाइनल आंसर। इसका जो आंसर है वो है माइनस 159 डिवाइड बाय 8 आ रहेगा। जिन लोग का आंसर आया वो आई थिंक काफी बहुत बढ़िया आप लोग का क्लियरिटी है, और जिनको आंसर नहीं मिला सिर्फ इस पार्ट की वजह से आपको आंसर नहीं मिला रहेगा, तो आई थिंक ये आप समझ गए रहोगे। नोट्स में अच्छे से मेंशन कर देना कि डिवीजन को लिखते टाइम पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हो तो बस उसका जो है प्लेस बदल जाता है, उसका जो है प्लेस जो है आपको बदल देना होता है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। लास्ट 2 क्वेश्चन, इसका भी वीडियो पॉज करके आप आंसर निकालो 30 सेकेंड्स के अंदर। दोनों क्वेश्चन के आंसर 1 मिनट के अंदर निकाल लो। चलो मैं निकालता हूं इसका आंसर। तो ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन ये कर लो, डिवीजन ये कर लो और उसके बाद में दोनों को प्लस कर लो।
ये बन जाएगा 48, ये बन जाएगा आपका 16, ये बन जाएगा आपका 64। देखो ये मैं एग्जाम में भी कभी कभी कुछ डेटा लिखना पड़ता है ताकि आप ज़्यादा चीज़ों को माइंड में ना रखो, ज़्यादा क्या बोलते हैं चीज़ों को माइंड में रखने से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कम से कम चीज़ें माइंड में रखने के लिए कुछ चीज़ें लिख सकते हो आप। बार है इसीलिए आप पहले प्लस करोगे फिर डिवाइड बाद में करोगे। 63 डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं यहाँ पे 21 करूंगा, तो ये आ जाएगा आपका 3, और 3 से माइनस करूंगा तो आंसर आएगा -61। जितने भी लोगों का आंसर -61 आया वो एकदम राइट आंसर है। मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले आप सॉल्व कर लोगे सबसे अंदर का ब्रैकेट जो कि है ये, इसका आंसर आएगा 144। 144 से 144 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 -8 जो होता है वो -7 होता है। 1 - 8 जो होता है वो -7 होता है, और प्लस मॉडुलस अलग सॉल्व होगा, ये आ जाएगा आपका 19, और 19 में से इसको निकालोगे तो -3। बट ये ध्यान दे रहे हो ना कि ये मॉड्यूलस है, तो ये -3 का हो जाएगा +3, और ये आपका आएगा 225। इसी तरीके देखो मैंने कम से कम डेटा जो है मेंशन करने की कोशिश की है। 225 ये आ जाएगा -4, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये +4 बनेगा, आंसर आएगा 229। जितने भी लोगों का आंसर 229 आया एग्जैक्टली उनका आंसर एकदम राइट है। अब ये जो मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए इनको कम से कम 3 मिनट के अंदर जो है आपको सॉल्व करने आना चाहिए, या फिर जब भी आप बैंकिंग के 5-5 क्वेश्चनों का सेट लो सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें आपका स्क्वायर रूट भी आ जाता है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, तो आपके 3-3 मिनट के अंदर जो है 5-5 क्वेश्चनों के जो है आंसर्स जो है आने ही चाहिए। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर जो आपको पसंद भी आया रहेगा और सारी चीजें समझ में भी आ रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।